हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और देख सकते हैं आप बारिश कितनी तेज़ हो रही है। और अक्षत बहुत ज़्यादा आलस कर रहा है उठने में कि मम्मा आज रेनी डे करा दो, आज छुट्टी करा दो। बट फिर मैंने उसको उठाया और स्कूल के लिए तैयार करके रेडी करके भेजा। और यहाँ पर देखो ओजस भी मॉर्निंग में उठ गए हैं अक्षत भैया को बाय करने के लिए। तो इन्होंने अक्षत को बाय किया और उसके बाद आराम से लेट करके टीवी देख रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत इनकी टीवी से ही हुई है। और सबसे अच्छी बात होती है कि इनकी जो शुरुआत होती है वो भक्ति भजन से होती है। भजन वगैरह ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। और नेहा लग गई हैं क्लीनिंग के काम में। तो अभी नेहा झाड़ू लगा रही हैं पूरे घर में और मैं भी पीछे पीछे सोच रही हूँ काम में ही लग जाती हूँ। तो नेहा झाड़ू लगाती जा रही है और मैं क्या करती हूँ, सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक जन को ना डस्टिंग वगैरह का भी काम देखना पड़ता है। तो बस वही सारे काम में मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो बॉटल्स वगैरह रखी थी तो मैंने कहा चलो इनमें पानी भर करके फ्रिज में लगा देते हैं। और वैसे इस टाइम पर डेली बारिश हो रही है, लेकिन जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पानी बरसता है और उस टाइम पे थोड़ा सा ठीक लगता है। उसके बाद जो गर्मी शुरू होती है तो बस पानी से प्यास तो फ्रिज वाले पानी से ही बुझती है। तो केयरफुल भी लेकिन रहना बहुत ज़रूरी है, ठंडे गर्म से तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो बस सुबह सुबह और नेहा के आने के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स हो गया है, क्योंकि दोनों लोग मिल कर के काम कर लेते हैं। पहले अकेले सारा कुछ मैनेज करना पड़ता था और जैसा कि मैं स्कूल भी जाती हूँ तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते थे। लेकिन भाभी के आने से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, काफ़ी आराम हो गया है। तो अभी बस मैं यहाँ पे आ गई थी और बच्चों ने कुछ टॉयज़ वगैरह फैला करके रखे हुए थे, तो बस मैं वही काम करती जा रही हूँ। और उसके बाद नेहा ने झाड़ू लगा दिया है और अब वो गई है पूजा की तैयारी करने जा रही है। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और मैं बैठ कर के बारिश के सीज़न में ही मोस्टली पोछा लगाती हूँ, क्योंकि चिप सा होता रहता है तो बहुत सफाई से पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। और पोछा अगर आप बैठ कर के लगाते हैं तभी अच्छे से क्लीन हो पाता है खड़े खड़े, और मॉप से उतना अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। वो तो बस इसके लिए कि थोड़ा सा ईजी रहता है, और अगर आपको जल्दी रहती है तो आप मॉप से पोछा लगा सकते हैं। नेहा की पूजा और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। तो नेहा बोल रही दीदी आज कैसे स्कूल सब जाएंगे। बट हाँ, वैन से जाना रहता है और वहाँ एक बार पहुँचने के बाद फिर जब तक स्कूल में रहना तब तक कोई टेंशन ही नहीं रहती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। जब तक नेहा की पूजा होगी तब तक मैं भी नहा के आ जाऊँगी तो चाय भी बन जाएगी। और फिर नेहा वहाँ पर बच्चों को तैयार करने में लग गई। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से सबका टिफ़िन बना लेती हूँ। तो आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो बस आलू की स्टफिंग कर करके पराठे बना ले रही हूँ। तो ओजस का टिफ़िन अलग होगा, आद्या का अलग एंड मेरा अलग, सबका पैक होगा। तो जल्दी से काम कर लेते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। टिफ़िन के लिए हमने बना लिए हैं आलू के पराठे और ब्रेकफास्ट के लिए
ब्रेड रखे हुए थे फ्रिज में, तो हमने कहा चलो उसके हम सैंडविच बना लेते हैं। उसी आलू की स्टफिंग सेम यूज़ हो गई है, तो आलू वाले सैंडविच बन करके रेडी हो चुके हैं। साथ में है चाय, तो बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करा देते हैं और ख़ुद भी कर लेते हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे ना सो कर के उठते हैं, तो इनको बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए तैयार कर पाना होता है। इनके अलग अलग वो रहते हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी यहीं पे बैठकर हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। और गर्मी में सच बताऊँ तो चाय पीने का मन ही नहीं करता है, बट हाँ, मॉर्निंग की सुबह एक चाय मिलने से ना पूरी फुल एनर्जी मिल जाती है। जिसकी हैबिट में होता है वो नहीं छोड़ पाता है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मम्मी चली गई हैं और मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और इस बार वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाई हैं। एक ही दिन रुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर निधि अकेले है, इसलिए मम्मी को जल्दी से जल्दी वापस जाना पड़ा है। और निधि अपनी ससुराल से भी मायके में ही है, तो जब उसका जो सेकेंड वाली विदाई होती है, जिसको हमारे यहाँ थौना बोला जाता है, जब वो होगा तभी निधि ससुराल जाएगी। तो तब तक निधि को भी अकेले नहीं घर पे छोड़ सकती हैं, तो इसीलिए मम्मी नहीं रुक पाई हैं। और यहाँ पे नेहा बच्चों को भी चाय पिला रही, क्योंकि इनको थोड़ा सा कोल्ड टाइप लग रहा था, तो ओजस कह रहे हैं कि हमें चाय पीनी है, आद्या को भी थोड़ा सा पिला देते हैं। गाइस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, आपको दिखा देते हैं। 8 o'clock होने में 5 मिनट्स अभी कम है बस। और यहाँ पे मैं तो तैयार हूँ, साथ में सारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। ए हेलो करो गाइस, सबको हेलो करिए। ओजस बोलो हेलो एवरीवन, बोलो हेलो एवरीवन, हाय करो, अच्छा हाय करो। स्कूल जाने के नाम पे सब हैं गुस्सा, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। तो सारे बच्चे ना ऐसे ही करते हैं। और मॉर्निंग में क्या हुआ, अक्षत स्कूल के लिए रेडी हुए, मैंने उनको बिल्कुल रेडी कर दिया, और उस टाइम भी इतनी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई। तो वैन वाले भैया का उनके फ़ोन आया कि आज मनन जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने उसको रेडी कर दिया था। तो मैंने बोला नहीं ले ही जाओ, तो बोल रहा नहीं मम्मी बारिश हो रही है तो छुट्टी करा दो। मैंने कहा नहीं अब तैयार हो गए हो तो जाओ। तो बच्चों को ये होता है। और यहाँ पे नेहा सबके बैग ठीक कर रही है, सबके बैग पैक कर रही है स्कूल के लिए, देख सकते हो। तो इतने काम होते हैं बच्चों में। मैंने तो चाय पी ली है, बट नेहा ने भी चाय नहीं पी। मैंने कहा इन सब के जाने के बाद तुम आराम से बैठ के पीना, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इन लोग को पहले रेडी करो, क्योंकि वैन कभी भी आ सकती है। अब 8 o'clock पे आ जाती है, तो जैसे ही वैन वाले का हॉर्न बजेगा हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। हाँ घड़ी लगाओगे, ओजस वॉच पहनोगे? और ओजस ना वॉच का बहुत शौकीन है, तो इसका मन करता है तो ये वॉच पहन भी सकता है। तो चलिए भी फ़ैन ऑन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों से बातें कर रही थी और फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, तो उस वजह से आपको भी वॉच पहननी है। उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम। मार्केट से मैं कुछ ग्रॉसरी का सामान लेकर के आई थी, तो मैं डिब्बों में भर के उसको रख देती हूँ। नेहा अभी बच्चों को पढ़ा रही थी, और मैं भी अक्षत को पढ़ा ही रही थी, बट उसको वर्क दे करके मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो किचन के थोड़े बहुत जो काम है वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम के डिनर की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर शुगर लिया था, तो डिब्बे में भर के रख देते हैं। जो सामान जहाँ का है वहीं रख दो तो ईज़िली मिल जाता है। और कुछ सब्जियां वगैरह लेके आई थी। बारिश का सीज़न है तो कोई सब्ज़ी मार्केट में समझ में ही नहीं आती, बट मैं अरवी लेकर के आई थी, क्योंकि अरवी की सब्ज़ी सबको पसंद आती है। स्पेशली अक्षत को मसाले वाली बहुत अच्छी लगती है, और मसाले वाली सब्ज़ी पहले मैं नहीं बनाती थी, ग्रेवी वाली, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बन करके रेडी हो चुका है। तो ये है हमारी अरवी की जूस वाली सब्ज़ी। और ऐसी सब्ज़ी ना मेरी मम्मी बनाती है, लेकिन वो लोहे की कढ़ाई में बनाती तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लोहे की कढ़ाई की कोई भी सब्ज़ी का स्वाद ना बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पर रोटियाँ सेक रही है नेहा गर्मा गर्म। तो अभी हम लोग बस डिनर करने वाले हैं, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। उसके बाद किचन वगैरह रात में ही क्लीन करके रख देते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करके रख देते हैं, ताकि सुबह सारा काम से हम लोग फ्री रहें। और सुबह उठते ही तो अभी आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से फिर अगेन कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे
मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अक्षत के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो आज उसने बोला था कि मम्मा मुझे पास्ता खाना है, तो मैंने पास्ता बॉयल किया हुआ है और आज मैं पास्ता ही बनाने वाली हूँ उसके लिए टिफ़िन में। तो बच्चों के कभी कभी मन का बनाना पड़ता है, तो वैसे तो डेली पराठा सब्जी या समथिंग ऐसे ही जाता है, लेकिन आज थोड़ा उसके मन के बना दिए। तो पास्ता बॉयल हो चुके हैं, फटाफट से बन जाता है जल्दी। और जब मुझे ऐसा स्नैक्स बनाना होता है जो जल्दी बन जाता है, तो उसके कारण ना मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो मैं बस घड़ी देख ही रही थी, जब उसको जाने में 40 मिनट बचा था तब मैं उठी हूँ। तो उधर उसका मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, नेहा उसको उधर उठा करके स्कूल के लिए रेडी कर रही है। यहाँ पे पास्ता भी बना लिया है, साथ ही साथ मैंने उसके लिए मैंगो शेक बना लिया है, क्योंकि अक्षत को मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देख सकते हैं मैंगो शेक बन के रेडी हो गया, टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो चलिए ब्लॉग का ये एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आतिया फैमिली चैनल। बाय।